अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत अच्छे वाला ख्याल रख रहे होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल हूँ ठीक ठाक। आज का हमारा जो व्लॉग है वो डिफरेंट है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम मिले, बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए और कहा कि आप चूंकि एक उस्ताद हैं तो आजकल जो बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक दुआ ज़हरा का चल रहा है और उसमें जो बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना हिस्सा डाल रहे हैं और अपनी दुकानें चमका रहे हैं, उसके बारे में आप भी अपने राय का इजहार जो है वो करें। तो इसलिए आज का हमारा जो व्लॉग है वो दुआ ज़हरा के बारे में है। और दुआ ज़हरा के बारे में सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा धूम है कि आप सबको पता है कि दुआ ज़हरा जो है वो कौन है, ज़हीर कौन है, और उसके साथ साथ कुछ यूट्यूबर्स जिनका मैं नाम लूंगी, जिनमें सरे फहरिस्त जो है वो जुनैरा माहम है, वो कौन है। ये सब लोग जो हैं, ये स्पेशली जुनैरा माहम की मैं बात करूं तो ये वो बंदी है जिसने सबसे ज्यादा इस मामले में अपनी दुकान जो है उसको चमकाया है, और सबसे ज्यादा जो है वो इसने अपने आप को मनवाया है। किस में? पॉजिटिविटी में नहीं, बिल्कुल अच्छाई में नहीं। ये वो बंदी है जिसने उन बच्चों को सीधे रास्ते पर नहीं चलने दिया और ना ही चलाया है। मैं रिसेंटली एक इनका इंटरव्यू देख रही थी। मैं हमेशा से देखती रहती हूँ, जब से ये दुआ ज़हरा का मामला हुआ है तो मैं तमाम चीजें जो है उनको नोटिस कर रही होती हूँ, देख रही होती हूँ, और बहुत ज्यादा, यानी वो एक होता है ना कि एक कोई इस तरह से नहीं कि कोई फन के लिए, बल्कि एक दर्द महसूस करके ना तो मैं ये तमाम जो चीजें हैं उनको देखती हूँ और उसके सोल्यूशन जो है वो खुद भी तलाश करने की कोशिश करती हूँ कि यार इसका मसला जो है, इस मसले का हल जो है वो क्या होना चाहिए। क्योंकि माय यूट्यूब फैमिली, जब हम बेटियों की बात करते हैं ना, जब हम बेटियों की बात करते हैं तो यकीन जाने बहुत बड़े बड़े मुंह खोल के ये बात करने को जी नहीं चाहता कि फलां की बेटी जो है वो इस तरह से चली गई, या फलां की बेटी, मैं ये भाग लफ्ज जो है ना ये बिल्कुल भी बोलना जो है वो पसंद नहीं करती, क्योंकि हम सब बेटियों वाले हैं और हम भी किसी की बेटियां हैं। सो मुझे तो कम से कम ये जीब नहीं देता कि मैं इस तरह के अल्फाज कुल्ले आम जो है वो स्क्रीन पे ऑन द कैमरा बैठूं, नखरा शखरा करूं, कपड़े शपड़े पहनूं, मेकअप करूं और फिर उसके बाद जो है मैं एक इंटरव्यू आके दूं। तो इट्स नॉट फेयर, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आज का जो व्लॉग है इसमें उस व्लॉग के बारे में, जुनैरा माहम के उस वीडियो के बारे में बात करूंगी जो हाल ही में रिसेंटली कल उन्होंने अपलोड की है, जिसमें उन्होंने दुआ ज़हरा को और ज़हीर जो लड़का है, जो दूसरा बच्चा है, उसको वहां पे बिठाया हुआ है और उनका लाइव इंटरव्यू जो है वो कर रही हैं और बहुत ज्यादा फ्रेश मूड में है और बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही थी वो उस इंटरव्यू को, और बहुत ज्यादा मजे ले लेके वो क्वेश्चन पढ़ रही थी और बाद में बच्चे जो हैं वो उसका रिप्लाई कर रहे थे, और बच्चे जो हैं वो बड़ों को शर्म दिला रहे थे कि क्या होना चाहिए और क्या आप सबको करना चाहिए। आज का जो हमारा व्लॉग है उसमें हम वो जितने क्वेश्चन जुनैरा माहम ने उनसे किए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ मैंने भी लिख लिए हैं। मैं एक एक करके जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जो मुझे लगा कि इसका जवाब जो है वो देना चाहिए, वो बच्चे तो नहीं दे पाए, लेकिन मैं उसका जवाब जो है, ये सारे जवाब जो है ये डिटेल के साथ दूंगी। आपने मेरे व्लॉग को बिल्कुल जो है वो स्किप नहीं करना, एंड तक व्लॉग देखना है और इसको समझने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, और बाद में आपने कमेंट में मुझे बताना है कि जो बात मैंने की है आया वो दुरुस्त है या कि वो गलत है। बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि मुझे बताइएगा कि ये मैंने जो बातें की हैं ये सही की हैं या गलत की हैं। सबसे पहला जी सवाल इसमें दुआ ज़हरा के साथ जो है वो उसने किया जुनैरा माहम ने कि दुआ और ज़हीर को जुनैरा माहम से अल्लाह बचाए। तो जुनैरा माहम से दुआ को और ज़हीर को अल्लाह ताला बचाए। ये किसी ने उनको कमेंट किया और कहा कि ये इस तरह होना चाहिए, नहीं, आपसे इन दोनों बच्चों को अल्लाह ताला जो है बचा के रखे। तो दुआ ने इसका जवाब क्या दिया, उसने कहा जी जो जुनैरा माहम है वो बहुत शरीफ है, कोई गैंगस्टर नहीं है, वो सच को सामने ला रही हो। मेरा बेटा सच क्या है? क्या है सच? सच ये है कि आपने अपने माँ बाप जो है उनको पीछे छोड़ा है और आपने अपने रास्ते का खुद इंतखाब किया है।
जो कि हमारे माशरे में और हमारी सोसाइटी में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। माँ बाप किस लिए होते हैं? माँ बाप हमें पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, लिखाते हैं, पढ़ाते हैं। और जब मैं आपको स्क्रीन पे मेरा बेटा देख रही थी ना, तो मुझे आप इतने से लग रहे थे, छोटे से, मासूम से, लेकिन आप इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे थे, इतनी इतनी बड़े। वो जो एक बच्चों वाला आंसर था ना, वो आपके अंदर मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा था। और जुनैरा, तुम तो इनको समझा सकती थी, आप तो इनको समझाओ, ये बच्चे हैं, आप जिस तरफ इनको लगाओगी ना, ये उसी तरफ लग जाएंगे। तो इट्स योर ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी है भाई, कि इनको समझाओ गलत क्या है, सही क्या है। अभी इस एज में इनको नहीं पता कि गलत और सच जो है वो क्या है। आपने कहा कि जुनैरा माहम ने कहा कि कुछ फेक यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने नैरेटिव बनाया हुआ है जो कि इस पे बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन फेक है और कौन ठीक है। कुछ लोग आपको भी फेक कहते होंगे, इसलिए आप अपनी राय दे सकती हैं, दूसरे अपनी राय दे सकती हैं। लेकिन काइंडली, आप तो मैच्योर हैं, आप तो समझदार हैं, आप एक बड़ा अच्छा चैनल चला रही हैं, लेकिन चैनल को इस तरह मत चलाइए जिससे आपकी जो रिस्पेक्ट है वो खत्म हो जाए। अगर बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आपको हेट भी करते हैं, आपको पसंद नहीं करते। वही समझते हैं कि आपने छोटे बच्चों को सही रास्ता दिखाने के बजाय आपने उनको गलत डायरेक्शन दे दी है। और जिस तरह से वो फ्रेश लग रहे थे ना, खुदा की कसम मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं उसमें 75% उनको फ्रेश करने में आपका हाथ था, उनको चैनल बना के देने में। और वो ये करेंगे, वो ये करेंगे जी, वो बाजारों में जा रहे हैं, वो शॉपिंग कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो फिर रहे हैं। वो बच्चे और बच्ची जो अपने माँ बाप को धोखा दे के जाते हैं और अपना घर छोड़ जाते हैं, वो यार किस तरह से शॉपिंग कर सकते हैं, किस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं, किस तरह से वो चैनल बना के वहां पर किस मुंह से बैठ के तो लोगों को जवाबात के सवालात के जवाबात देंगे, कैसे देंगे। ओ भाई, हम किसी अमेरिकन सोसाइटी में नहीं रहते, हम इस्लामिक लोग हैं, इस्लामिक कल्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये माशरा इस्लामिक है, बच्चों को समझाएं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दुआ ने कहा कि मेरी एज जो है वो 17 है, माँ बाप ने कहा कि इसकी एज 14 है, तो आई एग्री विद हर पेरेंट्स के इसकी एज 14 ही होगी, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची जो है वो लग रही थी। लेकिन उसका जो जहन था ना, वो इस तरह से पॉलिश कर दिया गया था कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मैं जुनैरा आपको नहीं कह रही, लेकिन अल्लाह ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी थी, अल्लाह ने आपको ये मौका दिया था कि इन बच्चों को आप सही डायरेक्शन दिखाती, तो काइंडली इन बच्चों को आप सही डायरेक्शन दिखाएं। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद के लिए गलत फैसला नहीं करता। और पंजाबी की कहावत है कि औलाद दी सट बड़ी पैड़ी हुंदी है। तो कभी जिस तरह से आप इनके साथ हमदर्दी कर रहे हो और इनको पॉलिश कर रहे हो और इनको यानी कह रहे हो कि ये जी बड़े रिलैक्स हैं, इनको तो किसी ने किडनैप नहीं किया, ये तो बड़े फिट हैं, ये तो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो सोचें कि उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं। क्या वो शॉपिंग कर रहे हैं जिनका जिगर का टुकड़ा जो है वो कोई और उचक के ले गया है? ठीक है, माँ बाप अच्छे बुरे से कहते हैं, बेशक कहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको इतनी बड़ी बड़ी सजा दें। और यार, आप कौन होते हैं सजाएं तजवीज करने वाले? मेरा ये सवाल बच्चों से है। बच्चे जो हैं वो कौन होते हैं माँ बाप के लिए, वालिदैन के लिए सजाएं जो हैं वो तजवीज करें? आपने कहा, जुनैरा माहम ने कहा कि जी कुछ यूट्यूबर्स के नाम लिए, मारिया अली का नाम लिया, बुशरा शकील का नाम लिया, महरीन सुल्तान का नाम लिया और बहुत सारे और यूट्यूबर्स का नाम लिया और कहा कि वो अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। दुकानदारी कौन चमका रहा है, जरा इसके ऊपर फोकस करें और जरा गौर से ठंडे किसी दिन अपने बेडरूम में ना आराम से शावर लेना और उसके बाद ठंडा दिल और दिमाग करके ना तो सोचना कि कौन अपनी दुकान चमका रहा है। और बॉडी लैंग्वेज की आप बात करती हैं कि बॉडी लैंग्वेज जो है स्क्रीन में देखो ताकि पता चले कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो किस तरह की है। तो वो अगर स्क्रीन में ना भी देखती तो हमें आइडिया हो रहा था कि उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो किस तरह की है। इसके अलावा जो आपने ये भी जो मैंने किसी चैनल पे देखा कि आपने उसके पेरेंट्स के बारे में कहा कि उन्होंने भी भाग के शादी की थी। ओ खुदा की बंदी, क्या कर रही हो?
गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो, क्यों उनके पेरेंट्स की, यानी एक बच्चों के सामने उनके माँ बाप की एक रिस्पेक्ट होती है, एक इज्जत होती है। अगर माँ बाप ने वो गलती की थी तो क्यों उनके बच्चों को ये बता रही हो कि भाई तुम्हारे माँ बाप ने ये किया तो इसलिए उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या हमाकत है यार, क्या बकवास है ये। कुछ समझदार हो, अकल से काम लो और इस तरह के काम जो है उनसे गुरेज करो। इसके बाद एक और उन्होंने जुनैरा ने उनसे ये सवाल किया कि वो क्या हालात थे जिनकी वजह से आपको घर से भागना पड़ा। हालात कुछ भी होते, मैं दुआ से कहना चाहूंगी कि हालात कुछ भी होते मेरा बेटा, लेकिन ये कदम ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था। माँ बाप, आपकी उम्र कुछ भी नहीं, आप खुद कह रही हैं मेरी एज 17 है, तो 17 तो अभी शादी वाली उम्र ही नहीं थी आपकी। 18 होती, 19 होती, 20 होती, 25-30 साल तक आप अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करती रहती, माँ बाप को समझाती रहती, माँ बाप के तरले डालती रहती, और मोहब्बत वो तलवार है जिससे हर चीज कट जाती है, तो माँ बाप को समझाती रहती। आपकी कौन सी उम्र गुजर गई थी कि 17 साल की उम्र में आपको इतना बड़ा फैसला करना पड़ा और आपने ये फैसला कर लिया कि चलो जी मैं निकलती हूँ और वहां पर जो है अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारती हूँ, शॉपिंग करती हूँ। बकौल जुनैरा की शॉपिंग कर रही है, एंजॉय कर रही है और बहुत ज्यादा खुश है। जाहिर सी बात है, ये एक कॉमन सेंस की बात है कि माँ बाप इस बात को, अगर उनके बच्चे गलत भी होते हैं तो माँ बाप एडमिट नहीं करते। माँ बाप की फीलिंग्स जो हैं उनको समझने की कोशिश करें कि माँ बाप अपने दिल को, यानी वो कितने भोले मासूम माँ बाप हैं जो अपने दिल को ये तसल्ली दे रहे हैं कि बच्ची किडनैप हुई है, हमारी तरबियत जो है वो ठीक थी। तो मैं दुआ को ये कहूंगी कि वो इंतजार जरूर करती, और अभी भी इस तरह के ऑन द कैमरा आके अपने वालिदैन के बारे में कोई बात मत करो। ये एडमिट करो कि आपसे गलती हुई है और अभी मेरी एज जो है वो इस काबिल नहीं थी, मैंने गलत किया है। अगर माँ बाप ताया अबू के बेटे से शादी करना चाहते तो क्या हर्ज थी। वो कौन सा सुबह ही आपकी शादी करने वाले थे जो आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने भी तो जाहिर है टाइम ही गुजारना था ना, जब आपकी उम्र होती तो तब वो फैसला करते। इसके अलावा एक बड़ी ही रिडिकुलस जी बात जो है वो जुनैरा ने की कि जी कोई गाय भैंसों वाले इंजेक्शन लगा के जो है वो इसके दिमाग को खराब कर दिया जाता है। लोगों ने कहा कि उस हालत में मैं इंटरव्यू कर लेती हूँ। कौन सी किस तरह की बात आप कर रही हैं, कौन से गाय भैंसों वाले इंजेक्शन है ये। अगर किसी ने आपके बारे में ये कहा है तो गलत कहा है, क्योंकि जो मैंने उस बच्ची की बॉडी लैंग्वेज देखी है और जो उसकी जुबान सुनी है तो मुझे लगता है कि वो गाय भैंसों वाले इंजेक्शन का असर नहीं है। वो आप जो उसको समझा रही हैं, जो आप उसको वो क्या मक्खन लगा रही हैं ना, ये उनके असरात है। ये आपके इंजेक्शन है जो उसको लग रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये समझ ही नहीं पा रही और ना ही वो इस चीज को एडमिट करने के लिए तैयार है कि मेरे से गलती हुई है या मैंने कुछ गलत किया है और मेरे माँ बाप जो है वो गलत हैं। मेरे माँ बाप मुझे बहुत मारते थे, मेरे माँ बाप ने झूठा कुरान उठाया, मेरे माँ बाप ने ये किया। मैं लेटर लिख के आई थी, किस हौसले से मेरा बेटा लेटर लिख के आई थी कि मैं घर से जा रही हूँ। कौन सी इतने हालात आ गए थे, माँ बाप जान से भी मार देते, माँ बाप कुछ भी करते, तो और बहुत सारे सोर्सेज थे, बहुत सारे और तरीके थे जिनके मुताबिक आप फैसला करती कि मैंने क्या करना है। कोई फ्रेंड की मदद लेती, किसी के पेरेंट्स की मदद लेती, किसी नेबर्स की मदद लेती, किसी चचा ताया फुफ्फो किसी की भी मदद ले लेती। क्या आपकी फैमिली में सारे ही जो है वो डेविल हैं? क्या आपकी फैमिली में सारे ही जो है वो बुरे लोग हैं? कोई एक बंदा भी आपकी फैमिली में अच्छा नहीं है? किस तरह की ये सोच है? वो वाली बातें हैं जो कि समझने से जिसको ज़हन जो है वो कासिर है। इसके अलावा जी एक और जो क्वेश्चन उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि किसी ने वहां पर कमेंट किया कि दुआ ज़हरा को भी अल्लाह जो है वो इसी तरह की बेटी दे और वही कुछ करे जो कि दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन के साथ किया है। खुदा की कसम मेरे ऊपर बम फोड़ दिया इस दुआ ने भी और जुनैरा ने भी। बम इस तरह से फोड़ दिया कि कितनी सी बच्ची और इतना सा बच्चा स्क्रीन पे बैठ के तो अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, बेटियों की बात कर रहे हैं, जबकि वो खुद अभी बच्चे हैं। मुझे इतनी शर्म आई ये सुन के, मुझे नहीं समझ में आई कि जुनैरा महम ने ये किस तरह ऑन द कैमरा ये सवाल उनसे पूछ लिया।
और हमारे जो बच्चे हैं उनको इससे क्या मैसेज मिला। क्या हर बच्चा जो है वो 14, 15, 16, 17 साल की उम्र का जो है वो अपनी मर्जी से जाके शादी कर लेगा और अपनी मर्जी से शादी करके उसके बाद जो है वो अपने और इतना यानी वो इतना क्या मैं आप लोगों को यार बताऊं, आप लोग वो व्लॉग देखिएगा तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि इतना वो जिम्मेदारी से और इतना वो जज्बे के साथ और पूरे यानी बड़े इत्मीनान के साथ, और कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई शर्म नहीं है, इस तरह का कोई सूरत हाल नहीं है। और वो सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो जारी है। वो छोटी सी बच्ची अपने बच्चों के बारे में बात कर रही है जिसको हमारे माशरे में बड़ी शर्मनाक, हम तो यार इतने बड़े बच्चे हो जाते हैं तो फिर भी वो बड़ा शर्म महसूस करते हैं, बड़ी झिझक महसूस करते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ में आई कि क्या चीज है जिसने उस बच्ची में इतना वो कूट के क्या चीज भर दी है, क्या बारूद भर दिया है, क्या चीज भर दी है, कौन से इंजेक्शन उसको जुनैरा ने लगा दिए हैं कि जिसकी वजह से वो हर चीज का जो है वो जवाब बड़े ही ऑथेंटिक अंदाज में और बड़े ही रोब के साथ और बगैर किसी डर के और पता नहीं आंखों में आंखें डाल के दे रही है। तो हमारा ये माशरा जो है इसमें माँ बाप तो पहले ही मर जाता है, जिसकी बेटी चली जाती है मर जाता है, दफन हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो तो एक दुनियावी जंग लड़ रहे हैं, अदालतों में जा जाके ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कोई आपसे पूछे, मैं आप सबसे ये पूछती हूँ कि अगर किसी के साथ इस तरह का कोई हादसा होता है तो माँ बाप कहाँ जिंदा रहते हैं? मर जाते हैं। माँ बाप मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। वो तो एक मैं कहती हूँ पता नहीं किस तरह से, कौन से हौसले के साथ और किस तरह से वो एक जंग जो है वो लड़ रहे हैं। शायद अभी भी उनके दिल में अपनी बच्ची के लिए मोहब्बत बाकी है, शिकवा तो होता है अपने बच्चों से। जब बच्चे छोटी सी बात ना माने तो वालिदैन जो है उनको शिकवा होता है। जैसे आपको जैसे मैं जुनैरा महम आपको कह रही हूँ, जब आपके बच्चे होंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी शादी होगी, यार मैं आपको एक बड़ा ही अच्छा सा मशवरा देना चाहती हूँ। इनको समझाओ, इनको कहो कि ये गलत है, और अगर कहीं तुम कोई नेकी का काम कर सकती हो ना तो वो करो, क्योंकि तुम अगर लाइव इनका इंटरव्यू ले सकती हो तो उनको समझा भी सकती हो। और जिस तरह से जिस स्टाइल से वो लिबास पहन के मेकअप करके बैठे हुए थे रिलैक्स हो, जिस तरह तुम रिलैक्स थी ना, तो इसी तरह से जैसे खुद रिलैक्स हो इसी तरह उसके माँ बाप को भी मौका दो रिलैक्स होने का। पता नहीं कितनी बड़ी नेकी है, इस नेकी की वजह से अल्लाह जो है वो तुम्हारी सुन ले और तुम्हारे लिए आसानी जो है वो पैदा कर दे। तुमने भी कल को शादी करवानी है, तुम्हारे भी बच्चे होने हैं, तो मत यार किसी की बद्दुआ लो और ना ही किसी के बारे में कोई इस तरह के कमेंट या किसी के माँ बाप के बारे में, या कोशिश करो पैचअप करवाने की। अगर इनके दरमियान पैचअप हो जाता है, अगर इनकी सुलह सफाई हो जाती है तो वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और इसके जो लास्ट पे मैं कहना चाहूंगी वो ये कहना चाहूंगी कि इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर जो है वो एक और व्लॉग जो है वो बनाएंगे। मैं इसके ऊपर एक और व्लॉग बनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी बीइंग अ टीचर, बीइंग एक उस्ताद के, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जिस माहौल में रखा जाए ना, बच्चों को जिस तरह के आप माहौल में रखते हैं, फर्ज करें दुआर ज़हीर से गलती हो गई है तो आपको माहौल उस तरह का दिया जा रहा है जिसमें आपको कहा जाएगा कि आपसे गलती नहीं हुई, तुमने गलती नहीं की, तुम्हारे माँ बाप ठीक नहीं थे, उन्होंने जुल्म किया, उसने ये किया, मारा किया, तो उनका दिमाग उसी तरह से बन जाएगा, भाई हमने जो किया ठीक किया है। तो इस तरह का कुछ लोगों ने अपनी दुकानदारियां चमकाने के लिए और कुछ लोगों ने अपने जाती मुफाद के लिए और अपनी जाती गरज के लिए इन बच्चों को गलत डायरेक्शन जो उसमें मोड़ दिया है। तो काइंडली इन बच्चों को जो है वो सही डायरेक्शन में मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है और आप सबसे ये मैं दरखास्त करूंगी कि इन बच्चों को सही डायरेक्शन में लेकर आए और इन बच्चों को ये कहें कि आपसे गलती हुई है, आपने जो भी किया है गलत किया है। माँ बाप की दर्जात बहुत बुलंद है, माँ बाप और वो मर चुके हैं, बज़ाहिर वो जिंदा है लेकिन वो मर चुके हैं। इसी दुख भरी बात के साथ आज का व्लॉग जो है वो इसको खत्म करती हूँ और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर मैं एक और व्लॉग बनाऊंगी और मैं आप सब यूट्यूबर्स से जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं और जिन्होंने
भी वो इंटरव्यू उनका देखा है वो ये वाला भी इंटरव्यू देखें। और मैं आपको 110% पूरी श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि अगर उनके माँ बाप का इंटरव्यू किया जाए ना तो मरे हुए दोनों बैठे होंगे। लेकिन ये बच्चे किस तरह से रिलैक्स हैं, इनके इंटरव्यू करने वाले किस तरह से रिलैक्स हैं, ये बड़े ही अफसोसनाक बात है। काइंडली सब इसके ऊपर सोचें, क्योंकि बच्चों को अगर समझाया जाए तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नहीं समझता। बच्चे ये समझ लेते हैं कि हमसे गलती हुई है, और हम बच्चों की ये तरबियत करते हैं कि जब आपसे गलती होती है तो आप सॉरी करते हैं और माफी मांगते हैं। तो आज का जो व्लॉग है इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, और बहुत जल्द जो है वो मैं इसके ऊपर एक और व्लॉग बनाऊंगी। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि जो बातें मैंने की हैं वो ठीक हैं, क्या आप मेरे से एग्री करते हैं। और ये एक जिहाद है, अगर हम इन दोनों माँ बाप को के लिए कुछ आसानियां पैदा कर सकें या इन बच्चों को ये समझा सकें कि आपने अपने वालिदैन के लिए मोहब्बत की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है। मोहब्बत से वालिदैन के पास जाएं, उनका दिल जीतने की कोशिश करें, माफी मांगें, और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं यही कहूंगी कि दिल से माफी मांगें और कोशिश करें। और जुनैरा वहाम, आप इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर सकती हैं। आप वो वाहिद बंदी हैं जो बहुत अहम रोल प्ले कर सकती हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।